हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो हमने जैसे कल बात की थी कि अगर आज निफ्टी कल के क्लोज से नीचे क्लोज होता है तो आज उसकी क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से इसका ट्रेड प्लान करना है। तो एग्जैक्टली आज वही हुआ था। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज दोनों के अंदर आपको अगर आप देखोगे वीकली क्लोजिंग भी थी, मंथली क्लोजिंग भी थी और आपके फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी थी, राइट। तो इन दो के बारे में भी बात करेंगे अभी, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि आगे किस तरीके का ट्रेड प्लान होना चाहिए। गोल्ड के अंदर बात करेंगे, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। डाउ जोन्स आपका आज 1.5% नीचे है, राइट। और आप ये चीज ध्यान रखना, मंडे को मार्केट बंद है, मंडे को ईद की छुट्टी है इसलिए मार्केट बंद है। तो आपका मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को, राइट। तो किस तरीके से अगर किसी ने पोजीशन भी बनाई हुई है तो किस तरीके से उसको प्लान अप करना चाहिए और ट्यूसडे के दिन किस तरीके की मार्केट दिखती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करना। और कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं, एक तो ऑटो इंडेक्स निकाला हुआ और कुछ 5-6 स्टॉक्स निकाले हुए हैं। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखो। और चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में, राइट। तो निफ्टी में जैसे कल मैंने बात की थी कि वीकली क्लोज आज हुआ है और कल भी मैंने बताया था कि अगर आज अगर आज के दिन कल के क्लोज के नीचे अगर आपका निफ्टी आज बंद होता है तो आपको वीकली चार्ट पे एक डोजी कैंडल यहाँ ऊपर, ये अनडिसिसिव कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे मिल रही है, राइट। तो अब जब ये कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे मिल चुकी है, ये एक बहुत क्लियर कट सिग्नल है कि अगर ये जो आज इस वीक की जो आज लो थी, आपकी लो क्या है इस वीक की, 23,400 के पास की वीक लो है, ठीक है। अगर ये आने वाले वीक्स में ब्रेक होती है देन अगेन हम लोग फिर हमारी बाइसनेस अब किस तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो हमारे पास पहला उसके अंदर जो आ जाएगा ना रेजिस्टेंस, अगर 23,400 ब्रेक होता है तो आपके पास जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 23,000 का निफ्टी के अंदर, राइट, आने वाले दिनों के लिए। इसका अगर मैं डेली चार्ट निकालता हूँ, राइट, हम इसका आज का मूव भी एनालिस कर मूव का एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई हमने कल क्या बात की थी और आज ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, राइट। तो कल मैंने आपको बताया था कि कल का जो लो है अगर उसके नीचे निफ्टी जाता है तो आपको एक फर्दर डाउन साइड नीचे मिल सकती है। पर आज का सेशन जो था ना, आज का सेशन बहुत वॉलेटाइल था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। आप देखोगे आपने जिस तरफ का भी ट्रेड लिया दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस कटे होंगे। ये होता है आपके वॉलेटाइल सेशन में। अब ये वॉलेटिलिटी आज थी क्यों? पहली चीज तो ये थी कि मंडे के दिन मार्केट बंद है, एक तो वो फैक्टर था। सेकंड फैक्टर ये था कि जिस दिन मार्केट ओपन हो रहा है उसी दिन आपके 2 तारीख को यूएस में ट्रंप टैरिफ्स के बाद, मतलब बात ये चल रही है कि भाई 2 तारीख को जो रिवर्सल टैरिफ्स होते हैं वो लगने वाले हैं, राइट। तो उन चीजों का भी इम्पैक्ट आज जो आपके मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी उसके अंदर था। अब आपका नेक्स्ट डे ट्यूसडे के लिए ट्रेड प्लान किस तरीके का रहना चाहिए? अब अगर मैं ये वाले लेवल्स हटा दूं, क्योंकि ये लेवल सारे आज ब्रीच हो चुके हैं, राइट, तो अब हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आता है? अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखते हो इसको, अब 15 मिनट्स के चार्ट पे मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, एक तो आज का ये देखिए हाई जो था वो हो गया आपका, जो कि आपका अराउंड 650 का था, 23,650 का ऊपर की तरफ। एंड नीचे की तरफ अगेन जो आज का वीकली लो था, इस वीक का जो लो था आपका 23,400 का, ये हमारी एक जोन बन जा रही है, राइट। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जोन क्या है? ये 250 पॉइंट की जोन है, 23,400 से लेके 23,650 की। इस बीच में अगर मार्केट रहता है तो ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, राइट। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है, अगर हम इसको यहाँ देखें, अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है इस रेंज, इन दोनों रेंज के बीच में, तो हम इसको एज अ रेंज बाउंड मार्केट ट्रीट करेंगे। और फिर इसी के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे हम लोग जिस डायरेक्शन में भी ये मूव आता है उस डायरेक्शन में एक हम लोग मूव ले सकते हैं। अगर देखिए ऊपर की तरफ मूव आता है ना, तो ऊपर की तरफ आप एक चीज ध्यान रखना, ऊपर की तरफ आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद रेजिस्टेंस मिलते जा रहे हैं। तो आपको एक जरूरी नहीं है कि एक सडन मूव आए, राइट। क्योंकि आपको देखो 650 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस 100 पॉइंट ऊपर आपका 750 पे है, वो अगर क्रॉस होता है तो फिर अगेन उसके 100 पॉइंट ऊपर आपको 850 पे। तो अगर ऊपर की तरफ आपको ट्रेड मिलता है तो एक एक सजेशन ये है कि क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, राइट। ऊपर की तरफ अगर आपको बाय ट्रेड इनिशिएट करना है तो क्वांटिटी कम रखनी है और फिर उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड है ना इसमें ज्यादा। या तो अगर सडन मूव आए ना तब आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, पर क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ट्रेड प्लान आपका यही रहना चाहिए कि ऊपर की तरफ अगर मूव आता है तो क्वांटिटी कम रख के हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगेन अगर अब नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ किस तरीके से ट्रेड प्लान होना चाहिए नीचे, क्योंकि देखिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे ना तो इसका जो है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है नीचे की तरफ।
इसने यहाँ पे जो आपका लेवल ब्रीच हुआ था 23,300 का जो ये लेवल था यहाँ पे, ये ब्रीच होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन आ गई थी कि हाँ भाई अब यहाँ पे है ना डाउन ट्रेंड इसका चालू हो चुका है। उस डाउन ट्रेंड में अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो, ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये किस तरीके से था। यहाँ इसने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आया था। अगेन फिर ये इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर उसका ब्रेक हुआ। अगेन इसने एक लोअर हाई बनाया, उसका ब्रेक हुआ। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो इसका लोअर हाई था, इसने अभी तक सिर्फ उसको टेस्ट किया है। तो मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि जब तक 23,800 का लेवल ब्रीच नहीं होता, उसके ऊपर डेली बेसिस पे अगर या फिर अगर वीकली बेसिस पे कैंडल मिलती है हमको क्लोज, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। पर जब तक डेली प्ले बेसिस पे नहीं मिलती है, तब तक हम लोग एक ऊपर के बाइसनेस नहीं करेंगे। तो अगेन सेम अभी भी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे अपने जो इसका लोअर हाई बना था, इसने अभी तक उसको क्रॉस नहीं किया, और वहीं से आपको एक फिर से एक वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, आपको रेजिस्टेंस मिल रही है। इसलिए मैं ये जो आज की क्लोजिंग को ना इंपॉर्टेंस दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे आज की क्लोजिंग क्योंकि कल से नीचे हुई है, तो डोजी कैंडल बन गई है, राइट। तो नीचे की तरफ आपका मूव किस तरीके से रह सकता है, नीचे की तरफ अगर ये वाले लेवल्स ब्रीच होते हैं आपके, आपका अगर 23,400 का लेवल ब्रीच होता है, देन अगेन आपको एक जो नेक्स्ट मूव मिल सकता है निफ्टी के अंदर, वो 150 पॉइंट नीचे आपको 23,250 तक मिल सकता है। और वो ब्रीच होने के बाद आपको 23,300 23,150 मान के चलो आप 23,150 तक का मूव मिल सकता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक आपका सपोर्ट आ जाएगा 23,000 के लेवल्स पे। तो ये है, मुझे उम्मीद है कि अगर ये वाले लेवल ब्रीच होते हैं 23,400 में, तो आपको है ना ये सपोर्ट शायद तक टूटे, और फिर आपको मार्केट 23,000 का लेवल आने वाले वीक में दिखा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये मैं नीचे की तरफ बाइसनेस क्यों बना रहा हूँ, मैंने पहले भी जैसे बताया कि लोअर हाई से एक रिजेक्शन मिल रहा है, और जब तक 23,400 का लेवल टूटता नहीं है, तब तक हम ये मानेंगे नहीं कि भाई वो रिजेक्शन सक्सेसफुल रहा है। तो 23,400 का लेवल टूटने पे वो रिजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, और फिर आपको एक 400 पॉइंट की नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो कि मेन मतलब आपका जो ठीक ठाक सपोर्ट है, वो फिर 23,000 पे है। अगेन फिर 23,000 ब्रेक होता है, तो आपको फिर नीचे के लेवल्स भी है, पर वो हम तब बात करेंगे जब 23,000 के लेवल्स आपके ब्रेक होते हैं। तो फिलहाल निफ्टी में यही है, 23,650 से 23,400 के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो वो एक रेंज बाउंड मार्केट होगा। 23,650 अगर क्रॉस करता है, तो 23,800 पे, एंड देन अगेन 23,850 पे आपको पहला और दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। 23,400 नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है, तो आपको जो पहला सपोर्ट मिलेगा, वो आपका पहला सपोर्ट होगा 23,250 पे। नेक्स्ट अगर आपको ये 23,250 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 23,150 पे, राइट। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये आपको इस रेंज में कंसोलिडेट करके फिर आपको फर्दर मूव आपको ये निफ्टी दिखा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी कहा था कि, अब कल भी मैंने बात की थी कि जो ये 200 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे इसकी आई हुई है, जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो इसका ब्रेक होना बैंक निफ्टी में जरूरी है, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी भी आपको 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा, राइट। अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखो, तो ये आपकी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये उसी के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, राइट। तो निफ्टी थोड़ा वीक है, पर बैंक निफ्टी जो है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोनों के अंदर आया था, पर इसके अंदर है ना रिजेक्शन थोड़ा उतना निफ्टी जितना आया नहीं है, और 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसने क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, या निफ्टी को आपका जो 23,800 का लेवल है, 23,800 के ऊपर क्लोजिंग देनी है, तो उस क्लोजिंग के लिए बैंक निफ्टी को एक अच्छा मूव दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अच्छा मूव दिखाएगा, तभी आपका निफ्टी है वो एक मोमेंटम आपको आ पाएगा, राइट। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें, हम आपको इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स क्या दिखते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में भी आज वॉलेटाइल आपका मार्केट रहा था। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, वो सारे लेवल्स मतलब वॉलिटिलिटी के हिसाब से उसके ऊपर आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ऐसी कोई सडन क्लोजिंग मिली नहीं है। तो वही लेवल बार बार ब्रीच होते रहे, तो अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, तो पहला स्टॉप लॉस कटा होगा, दूसरा स्टॉप लॉस भी कटा होगा, राइट। तो अब आपको ट्रेड प्लान के हिसाब से करना होता है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जो लेवल से बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उस दिन के लिए है ना वो ट्रेडिंग आपको वहां पे बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी आज यही किया था कि जब मेरे दो स्टॉप लॉस कटे हैं, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे, हमने जो एक डिस्कस किया था, एक हमने ये वाली रेंज डिस्कस की थी, इसकी आपकी थी अराउंड 51,700 की। तो आप ये देखोगे कि आपको क्लोजिंग जो पहले ये जो 15 मिनट्स है ना, ये जो ब्रीच हुआ है यहाँ पे ओपनिंग पे, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिखी नहीं, राइट। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे नीचे ब्रीच हुआ, यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग दिखी नहीं, आपको 5 मिनट के चार्ट में क्लोजिंग दिखेगी, पर 15 मिनट्स के चार्ट पे होगी। फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तब
एक हमने कोशिश की थी कि भाई यहाँ से एक ऊपर की तरफ हम ट्रेड बना सकते हैं, फिर अगेन यहाँ से एक सडन मूव नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे कई लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। फिर इसके बाद तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने ट्रेडिंग इसकी कुछ ज़्यादा पोजीशन कंटिन्यू की भी नहीं, क्योंकि अब मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा, राइट। तो मंडे के दिन बंद है, तो इतना रिस्क लेके चलना सही था नहीं। और वैसे भी आजकल इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, तो अब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा अवॉइड ही किया था। तो अगर मान लो एक दिन में किसी का एक ही इंडेक्स में या फिर एक ही स्टॉक के अंदर दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो उस दिन के लिए आपको एटलीस्ट उस इंस्ट्रूमेंट में तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन देखोगे भाई कुछ ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। तो बैंक निफ्टी में आपके पास क्या लेवल्स आते हैं नीचे की तरफ, अगेन जो आज का लो था, अगर वो हम मार्क करते हैं तो आपका आज का लो था अराउंड 51,340 का, राइट। तो उसका ब्रीच होने पे आपको जो लेवल मिलेगा नीचे की तरफ वो आएगा 51,100 का। और ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में फिलहाल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है आपकी ये वाली 51,880 की, वो ब्रीच होता है देन आपको 52,050 का लेवल दिख सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में भी यही है कि जब तक ये वाला लेवल ब्रीच ना हो आपका 52,060 का, तब तक ऊपर की तरफ तो ट्रेड अवॉइड करो, राइट। अगर आपको यहाँ से कहीं से सपोर्ट मिलता है, जो आपके ये लेवल है ना, यहाँ से कहीं सपोर्ट मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। पर अगर इसके ऊपर आपको मिल रहा है कि मान लो कल अगर आपको ट्यूसडे के दिन अगर आपको मार्केट यहीं पे कहीं दिखता है, राइट, जो आज के लेवल से आपका जो ये आज का हाई अगर उसके ऊपर कहीं दिखता है, तो जब तक आपका 52,060 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, बाय ट्रेड इनिशिएट मत करना, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। नीचे की तरफ लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 51,330 अगर ब्रीच होता है तो आपका लेवल आएगा 51,100 का। और ऊपर की तरफ अगर आपका 52,050 ब्रेक होता है, तो 52,050 अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है, अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक होता है, तब आप देखोगे आपको आर्ली चार्ट में तो कोई लेवल दिख नहीं रहा है। फिर हम आ रहे हैं अब डेली चार्ट में, अगर आप डेली चार्ट में यहाँ देखोगे तो फिर आपको एक बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम दिख सकता है आपकी इस पहली रेजिस्टेंस तक, वो आपकी 52,700 पे है, राइट। तो 52,060 ब्रेक होने पे आपको अच्छा मूव एक दो दिनों के बाद 52,700 तक दिख सकता है। फिर उसके बाद हम आगे की उसके बाद की बाद में बात करेंगे, राइट। तो ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड आपका चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, राइट। मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, सपोर्ट पे आने का जो इसका ब्रेकआउट जोन था वहां पे आने का वेट करना है। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उस वेट सपोर्ट पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, एंड अगेन एक अच्छा आपको ऊपर की तरफ मूव मिला है यहाँ पे, राइट। तो अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो अभी अच्छे खासे वो प्रॉफिट में होगा। अगेन अगर हम सीपीआर के थ्रू भी आप एनालिसिस करते हो इसका, तो सीपीआर में भी आप देखोगे कि ओपनिंग जो हुई थी वो सीपीआर के ऊपर ही हुई थी, और फिर इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ऊपर के लेवल्स दिखाए। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है इसका। तो अब हमको क्या करना है, वापस इसी कंसोलिडेशन को ट्रेड करना है। अब इस कंसोलिडेशन को पर एक कंडीशन ये है कि इसको हम ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट सारे बहुत सारे, तो अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो फिलहाल के लिए एक बार के लिए जब तक ये वाला लेवल नहीं आता है गोल्ड के अंदर 3034 का, अगर नीचे की तरफ इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, लेवल्स आपको बताता हूँ 3065 का, ये ब्रेक होने के बाद हमको 30 पॉइंट्स का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी सपोर्ट मिल सकता है इसको, राइट। तो जब तक ये वाला लेवल्स नहीं आता है तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। और अगेन फिर अगर ये ऊपर की तरफ लेवल अगर अपना ब्रीच कर देता है 3085 का, तो फिर आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ और फिर 20-30 पॉइंट का मिल सकता है। तो उसमें तो क्या करना है कि अब बस स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहो करते रहो करते रहो, जहां तक मूव मिल रहा है वहां तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं डाउ जोन्स की। अब डाउ जोन्स देख के जिन लोगों ने ऑप्शन खरीद के गए, या मतलब खरीद के गए इन द सेंस अगर किसी ने कॉल बाय की हुई है, अब उनको थोड़ा सा टेंशन में आने की जरूरत पड़ जाएगी, राइट। क्योंकि डाउ जोन्स आज कितना परसेंट नीचे है, 1.5% नीचे है, राइट। तो अब आप है ना ये ध्यान रखना कि मंडे को मार्केट बंद है, और मंडे को आपको अगर मार्केट खुला होता तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ मूव दिख सकता था। अब वो मूव आपको दिखेगा कब दिखेगा, ट्यूसडे की तरफ। तो जो मंडे का मूव है वो प्राइस इन होगा आपका ट्यूसडे की तरफ निफ्टी के अंदर भी। तो अब जो कोई पुट लेके गया है वो अभी खुश हो रहा होगा, और जो कॉल लेके गया है वो थोड़ा सा अभी फिलहाल टेंशन में ही होगा कि भाई अब ट्यूसडे को किस तरीके से करना है। तो सजेशन यही है कि अगर आपके हिसाब से अगर थोड़ा ज़्यादा नीचे खुल जा रहा है निफ्टी, राइट, जो कॉल बाय करके गए हैं अगर उनको एक्सट्रीम लेवल पे लॉस, एक्सट्रीम भी नहीं, अगर उम्मीद से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ओपनिंग पे ही एक बार के लिए पोजीशन क्लोज कर देना, और फिर वेट करना पूरे दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है,
और उस हिसाब से फिर कंटिन्यू करता, क्योंकि अगर जो लॉस होगा वो तो होगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो ट्यूसडे को मार्केट जहाँ पे भी ओपन होता है वहां से हम वेट करेंगे भाई किस तरीके का निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट आता है। अगर डाउ जोन्स की बात करते हैं तो डाउ जोन्स के लिए अब जो आपका सपोर्ट आता है, अगेन डाउ जोन्स में भी जो बात की थी वही हो रहा है। यहीं से जो लेवल आपको डिस्कस किए थे, जैसे रिजेक्शन आ रहा है, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका वो 41,419 या 41,420 तक है। तो अब वहां तक वेट करते हैं कि डाउ जोन्स किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मंडे को ये वाला लेवल अगर टूटता है अगेन 41,040 का, तो फिर तो भाई आप उम्मीद करके चलो कि आपको निफ्टी एक अच्छा खासा नीचे के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि आज जो इसकी क्लोजिंग 590 519 की हुई है, तो आपको ट्यूसडे को ये लगभग आपको 250 पॉइंट नीचे आपको दिख सकता है, 200 से 250 पॉइंट नीचे दिख सकता है। 23,200 से लेके 22,250 तक का लेवल दिख सकता है, अगर डाउ जोन्स में मंडे के दिन मार्केट 420 के नीचे बंद होता है तो। राइट, तो ये था आपका एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड का एंड देन डाउ जोन्स का। अगर यूएसडी आईएनआर की भी थोड़ी बात कर ले, तो यूएसडी आईएनआर ने भी आज जो आपकी क्लोजिंग दी है, वो जो इसका मेन सपोर्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी 85.56 के नीचे दी है। अगेन अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका, वो मेजर सपोर्ट आता है 84.5 पे, लगभग एक पॉइंट नीचे। तो यहाँ से तो आपको वीकनेस यूएसडी आईएनआर में दिख रही है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि अब अगर करेक्ट होना है निफ्टी को तो अब वो करेक्ट होगा, फिर अब वो यूएसडी आईएनआर में क्या होता है उससे कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ये निफ्टी ऑटो निकाला हुआ है, उसके साथ साथ 3-4 स्टॉक्स भी है। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 स्टॉक्स है जो मैंने निकाले हैं, तो इनके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। राइट, जो वीडियो आपको आएगी कल आएगी, 29 को ये वीडियो आएगी शाम को 5 बजे। तो अगर किसी को स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छे लेवल्स पे है उनके बारे में जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा ही देना, जो भी होता है बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ मेरी स्टॉक्स की, वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।